बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चे? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि हमने जो लास्ट 3 लेक्चर जो हैं वो सीक्वेंस वाइज जो पढ़े हैं उनको आप लोगों ने सब ने सुना होगा। और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बेटे आप इस लेक्चर में जो हैं वो सीख रहे होते हैं, इसलिए इनको सारे लेक्चर को जो है प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया करें। तो एक छोटी सा मशवरा ये है कि बेटे जो सवाल होता है उसे आप प्रॉपर अपनी बुक पे या अपने रजिस्टर पे लाजमी नोट किया करें। और वक्फ़े ब वक्फ़ा, टाइम बाय टाइम, जब भी आपको मौका मिले आप अपने टीचर, रेलेवेंट टीचर से जो है वो उससे कंसर्न कर सकते हैं कि सर मुझे फ़लाँ पॉइंट जो है वो अंडरस्टैंड नहीं हुआ, और वो आपकी रहनुमाई फरमा देंगे। हमने जो लास्ट लेक्चर क्लोज़ किया था उसमें हमने प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस का जो रिलेशन है वो ड्राइव कर लिया था। जिस तरीके से बेटे प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस गैस मालिक्यूल कंटेनर की वाल पे एग्जर्ट करते हैं, सिमिलरली वही मालिक्यूल अगर अलोंग वाई एक्सिस मूव करते हैं तो वही प्रेशर का रिलेशन आएगा। अगर वो जेड एक्सिस के अलोंग मूव करते हैं तो वही प्रेशर का रिलेशन आएगा। जस्ट ये तीनों चीज़ें आपने रिमेंबर रखनी है। तो हम फिर यहाँ पे क्या लिखने लगे हैं इन जनरल कि वी एक्स का स्केयर, ये जो एवरेज स्केयर है ये वी वाई स्केयर के इक्वल है और ये वी जी स्केयर के इक्वल है। जब ये सारी चीज़ें इक्वलाइज हो जाएंगी तो फिर हम एक एवरेज वेलोसिटी लिख लेंगे। दोबारा सुन लें, फिर हम उसको जनरली एवरेज वेलोसिटी का स्केयर ले लेंगे। फिर हम ये एक्स वाई और ये जी यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। तो as the molecule are supposed to be moving randomly, the mean scale of all velocities will be equal, hence v स्केयर x इक्वल आ जाएगा v स्केयर y के v स्केयर z के। और इन जनरल हम इसको लिख लेंगे आगे v स्केयर के इक्वल, ठीक है, जो कि ये इंडिकेट करेगा कि किसी भी आप मालिक्यूल जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं या जी एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं, उनकी जो मीन वेलोसिटी है वो वी रिप्रेजेंट होगी। अगर वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा तो एक्स लगा देंगे, वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा तो वाई लगा देंगे, जी एक्सिस के अलॉन्ग होगा तो जी लगा देंगे। और इस तरीके से बेटे फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन तीनों का वेक्टर सम ले लेंगे, क्योंकि हमने रैंडम मोशन को डिस्क्राइब करना है ओवरऑल एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, जी एक्सिस के लॉन्ग। तो तमाम वेलोसिटीज़ का सम ले लेंगे और फिर हर जगह पे हम क्या लिखेंगे, या सपोज़ करें अगर वी एक्स आपने लिखना है तो हर जगह पे वी एक्स लिख दें वी वाई की जगह पे, क्योंकि ये इक्वल है। और अगर आपने वाई लिखना है तो सबकी जगह पे वाई लिख देंगे वी वाई, ठीक है। और ये आ जाएगा 3vx, क्योंकि हमने वी एक्स पहला रिलेशन डराइव किया था, इसलिए हम वी एक्स सब में पुट कर देंगे क्योंकि ये इक्वलाइज हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 टाइम ऑफ वी स्केयर एक्स। और ये जो 3 इधर मल्टीपल हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास एक एवरेज मीन वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो निकल आएगा, वो आ जाएगा 1/3 टाइम ऑफ वी स्केयर। और यही जो रिलेशन है ये हम पीछे वाले रिलेशन में पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। ये देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन, इसके अंदर जब वैल्यू पुट करेंगे तो प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस का जो रिलेशन है इन जनरल, वैसे तो ये पी एक्स यहाँ पे अब नहीं लिखेंगे, पी लिखेंगे, इज़ इक्वल टू 1/3 रो और वी का क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। तो ये रिलेशन हमने क्या करना था, प्रूव करना था। अब हम बेटे बढ़ते हैं आगे, इसी के ही ये आगे छोटा सा लॉ है, पास्कल्स लॉ। ये आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 7 में, कि प्रेशर जो होता है किसी भी लिक्विड या गैस के अंदर जब हम लगाते हैं तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ वो प्रेशर जो होता है वो ट्रांसमिट हो जाता है, इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है। और दूसरे एंड की तरफ या ऑल ओवर द जो एंड होता है गैस सिलेंडर के अंदर, उन तमाम में प्रेशर की वैल्यू जो होती है वो इक्वल होती है, बराबर होती है, बैलेंस होती है। ये जो लॉ है बेटे, ये आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है फर्स्ट ईयर क्लास चैप्टर नंबर 6 के अंदर 6 या 5 के अंदर आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर हम क्या लिखेंगे कि ये जो पी एक्स प्रेशर है अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जी एक्सिस, ये तमाम के क्या होगा, इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। तो इन जनरल हम इसको पी लिख देंगे, जिस तरीके से इन जनरल हमने यहाँ पे वी लिखा था। क्लियर है? तो P इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/3 रो वी का स्केयर आ जाएगा। और यहाँ से रो की वैल्यू, अगर आपने पीछे वाले लेक्चर प्रॉपरली सुने हैं
तो आपको याद होगा कि टोटल मास ओवर टोटल वॉल्यूम ये डेंसिटी का एक फार्मूला है, या अगर आपको याद हो तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, इसको आप इधर ले जाएं, डेंसिटी मास पर यूनिट डेंसिटी। डेंसिटी का फार्मूला भी आपको याद हो, उस रिलेशन को हमने यहाँ पे लिखा टोटल मास यहाँ पे और नीचे टोटल वॉल्यूम लिख देंगे, ठीक है। और इसके साथ बेटे फिर हम ये जो वॉल्यूम है ये इधर जो डिवाइड हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद ये रिलेशन भी हमने प्रूव कर लिया जो हमने शुरू में इसको लेकर चल रहे थे। अब हम बेटे एक रिलेशन पढ़ेंगे बिटवीन प्रेशर एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एक बार फिर हम डेंसिटी का ये फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे, डेंसिटी इक्वल टू एम एन ओवर टोटल वॉल्यूम, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, मास ऑफ सिंगल पार्टिकल है। ये बातें हमने पीछे ऑलरेडी लिखी हुई हैं। प्रेशर वाले फार्मूला में इसे अगेन लिख देंगे। एक काम यहाँ पे आपने करना है बेटे कि 2 डिवाइडेड बाय 2 आपने मल्टीपल कर देना है इस इक्वेशन के अंदर, या आप इन जनरल ये कह सकते हैं कि हमने इधर 2 मल्टीपल कर दिया और इस m को इसके अंदर लिख कर 1/2 के साथ डिवाइड कर दिया। ये 2 और ये 2 कैंसिल होके ये इक्वेशन दोबारा वही की वही बन जाएगी जिसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम किसी भी इक्वेशन में एक नंबर को मल्टीपल और डिवाइड कर सकते हैं। तो अब जो रिलेशन बना बेटे n ओवर वॉल्यूम, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो इक्वल आ जाएगा NO के इक्वल, और ये इक्वल होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम के। तो ये एक रिलेशन बन गया बेटे प्रेशर का किसके साथ, एवरेज काइनेटिक एनर्जी के साथ। ये देखो प्रेशर और एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और याद रखें बेटे कि ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है इसके साथ आपको T नज़र आ रहा होगा, ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। अब ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल जो होता है वो बढ़ जाता है। तो ये बात बेटे यहाँ तक आप लोगों को आई होप के समझ आ गई होगी। अब हम एक इसका नेक्स्ट रिलेशन पढ़ते हैं, और नेक्स्ट रिलेशन क्या है कि रूट मीन स्केयर वेलोसिटी जो हमने ऊपर कैलकुलेट की थी उसका रिलेशन पढ़ना है हमने अब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ। यहाँ पे लिखा हुआ वो हेडिंग बनी हुई है कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, लेकिन मैं जो आप लोगों को बोल रहा हूँ वो ये है कि हमने रूट मीन स्केयर वेलोसिटी का रिलेशन निकालना है अब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ। कि रूट मीन स्केयर वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होती है बेटे, सबसे पहले हम मॉलिक्यूल की स्पीड कैलकुलेट करते हैं, फिर उस स्पीड का स्केयर लेते हैं, फिर उस स्केयर वाली स्पीड का फिर हम मीन लेते हैं, फिर मीन लेने के बाद हम उसका स्केयर लेते हैं। तो जो वो वाली वेलोसिटी आएगी उसको हम रूट मीन स्केयर वेलोसिटी कहते हैं। ये हम क्यों निकालते हैं, ये इसलिए निकालते हैं बेटे कि आपको पता होगा कि गैस मॉलिक्यूल की तमाम मॉलिक्यूल जो गैस के अंदर मौजूद होते हैं, सिलेंडर के अंदर मौजूद होते हैं, उन तमाम की स्पीड एक जैसी नहीं होती, वेरी करती है। हर एक की स्पीड मुख्तलिफ होती है, किसी की ज़्यादा, किसी की कम, किसी की एवरेज। तो रूट मीन स्केयर वेलोसिटी निकालने से ये तकरीबन तमाम मॉलिक्यूल्स की एक जैसी वेलोसिटी को कंसीडर करने के लिए हम ये वैल्यू निकालते हैं, एक जैसी वैल्यू को कंसीडर करने के लिए। क्लियर हुआ ये पॉइंट। अब हम ये मान लेंगे कि अगर हमने VRMS निकाल ली है तो अब हमारे पास जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उन तमाम की जो वेलोसिटी है वो VRMS वो सेम है, ठीक है, उसको हम मान लेंगे। और VRMS जो है वो कैसे चेंज होती है, बाय अप्लाइंग प्रेशर के अप्लाई होने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उनकी RMS वैल्यू बढ़ेगी। इसके अलावा अब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ। अब्सोल्यूट टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है बेटे, ऐसा टेम्परेचर जिसे हम केल्विन में मेजर करें। वो टेम्परेचर जिसे हम केल्विन में मेजर करें उसे हम अब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। इसका जो इनिशियल स्टेज होती है वो अब्सोल्यूट ज़ीरो होती है, जिसे हम ज़ीरो केल्विन भी कहते हैं, और ज़ीरो केल्विन जो होता है वो इक्वल होता है -273.7 डिग्री सेल्सियस। अब ये वाला टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है, आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि माइनस में अगर कोई टेम्परेचर ज़ाहिर हो रहा है तो ये तो बहुत कम टेम्परेचर होगा। और इस टेम्परेचर को हम क्यों
पढ़ने जा रहे हैं, क्यों अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं, उसकी बेटे रीज़न ये है कि ये वो टेम्परेचर है, साइंटिस्ट इस बात पे बिलीव करते हैं कि ये वो टेम्परेचर है जिसमें गैस मालिक्यूल की जो मोशन है वो तकरीबन ख़त्म हो जाती है। भी ऐसा समझें कि गैस मालिक्यूल जो होते हैं वो रेस्ट में आ जाते हैं, तकरीबन रेस्ट में आ जाते हैं, ठीक है, वो मूव नहीं करते। और उनकी जो हीट एनर्जी होती है, जो उनकी मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है वो तकरीबन बहुत कम होती है, यूँ समझें कि ज़ीरो के करीब हो जाती है। इसलिए अब्सोल्यूट टेम्परेचर का उसकी रूट मीन स्केयर वेलोसिटी के साथ भी एक रिलेशन है। वो क्या रिलेशन है, किस तरीके से फाइंड करना है, वो हमने इसी पॉइंट के अंदर अंडरस्टैंड करना है। तो चलिए बेटे वहाँ पे इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये रिलेशन हमने ऑलरेडी पहले पढ़ लिए हैं, ऊपर हमने ड्राइव कर लिए हैं। एक रिलेशन अभी अभी हम ये निकाल के आए, ठीक है, पी वी इज़ इक्वल टू 1/3 ऊपर हमने निकाला है, एम एन वी का क्या आ जाएगा स्केयर। और जनरल गैस इक्वेशन ये सबसे पहले जब ड्राइव करनी थी इक्वेशन तब लिखी थी कि पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी होता है। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लें बेटे, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 मान लें। दोनों की लेफ़्ट साइड जो है वो सेम है, इसे आप कंपैरिजन में ले जाएं। जब आप इसका कंपैरिजन करते हैं तो लेफ़्ट साइड की जगह पे आप एन आर टी लिख देंगे और राइट साइड पे आप लिख देंगे 1/3 एम एन वी का स्क्वायर। अब v का स्क्वायर जो है इसका आप रूट मीन स्क्वायर निकाल लें, इसे हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी बोलते हैं, जिसे हम v स्क्वायर आर एम एस भी लिख देते हैं। और वी आर एम एस एम को वी आर एम एस के साथ मल्टीपल कर देते हैं, क्योंकि जब हम इसका 1/2 लेंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। लेकिन फ़िलहाल हमने काइनेटिक एनर्जी नहीं कैलकुलेट करनी, हमने कैलकुलेट करना है एब्सोल्यूट टेम्परेचर और इस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का उसके साथ रिलेशन। अब ये बेटे आपको समझ आ गई होगी कि एम वी स्क्वायर अगर इधर बच जाता है तो n उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और 3 उसके साथ जाके मल्टीपल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3nRT ओवर कैपिटल N। अब जबकि स्मॉल n के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं कि n इज़ इक्वल टू कैपिटल N ओवर Na। अगर आपने टोटल नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स की वैल्यू निकालनी है तो इस Na को इसके साथ मल्टीपल कर देंगे। अब स्मॉल n और कैपिटल Na इधर हम यहाँ पे लिख देंगे, स्मॉल n से कैंसिल हो जाएगा तो पीछे हमारे पास Na बच जाएगा। तो नेक्स्ट रिलेशन में वही लिखा हुआ है कि 3RT ओवर क्या आ जाएगा Na। अब इसके बाद हम m को नीचे डिवाइड कर देंगे नेक्स्ट रिलेशन के अंदर, ठीक है। और जब हम m को डिवाइड करेंगे और इसका हम स्केयर लेंगे तो VRMS मीन रूट मीन स्केयर वेलोसिटी आ जाएगी। और यहाँ से इस इक्वेशन को अगर आप नोट कर लें तो ये R भी कांस्टेंट है, 3 नंबर भी कांस्टेंट है, मास ऑफ ईच मालिक्यूल का पता होता है, एवोगाड्रो नंबर भी कांस्टेंट है। तो ये तमाम पैरामीटर यहाँ पे कांस्टेंट हैं, तो रूट मीन स्केयर वेलोसिटी का जो रिलेशन बना अब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ वो डायरेक्ट बना। इससे मुराद बेटे ये है कि जैसे जैसे अब्सोल्यूट टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे बेटे जो हमारी रूट मीन स्केयर वेलोसिटी जो हमने तमाम गैस मालिक्यूल्स की तकरीबन सेम वैल्यू ली थी वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये तो अंडरस्टूड है बेटे, आप लोग खुद भी इस बात को लॉजिकली भी अंडरस्टैंड करते हैं कि जब हम टेम्परेचर देते हैं तो गैस मालिक्यूल या वाटर के जो मालिक्यूल हैं वो बॉयल होना शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, मास के ऊपर डिपेंड करती है और वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। अगर हम मास एक मालिक्यूल का तकरीबन फ़िक्स रख लेते हैं तो कौन सी चीज़ उसकी चेंज होगी, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। और वो कौन सी वेलोसिटी हम लेंगे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो उम्मीद करता हूँ कि बेटे आज का लेक्चर हम यहाँ पे जो है वो क्लोज़ कर रहे हैं। ये लेक्चर नंबर आपका 4 है। पिछले 3 लेक्चर मैंने आपको कंसेप्टिवली पढ़ाए हैं, उनको भी आप लोग दोबारा सुने, इसको भी आप एक दफ़ा दोबारा सुने। और कोई भी बात बेटे एट द एंड ऑफ टॉपिक हो तो वो आपने लाजमी पूछनी है। तो ये रिलेशन है छोटे छोटे बेटे, ये ड्राइव करने के लिए शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा मैंने 2 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोले भी हैं, आप लोग दोबारा फिर इनको राइट कर लें। नंबर 1 कि वाई वी मैयर रूट मीन स्केयर वेलोसिटी। आपने इसका आंसर ये बताना है कि हम इसलिए मेजर करते हैं कि कई मालिक्यूल की जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होती है, कहीं की वेलोसिटी कम होती है और कहीं की वेलोसिटी एवरेज होती है। अब तमाम गैस मालिक्यूल्स की एक जैसी वेलोसिटी रखने के लिए हम रूट मीन स्केयर वेलोसिटी की मदद लेते हैं। इसे बेटे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 2 बेटे ये है कि व्हाट इज़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है, मैंने आपको बताया है कि वो टेम्परेचर जो
केल्विन में मेजर किया जाए, उसके इनिशियल जो पॉइंट है वो एब्सोल्यूट ज़ीरो है, जो कि इक्वल होता है 0 केल्विन के, और 0 केल्विन जो होता है वो तकरीबन -273.16 केल्विन डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। ये एमसीक्यूज़ भी है, इसे भी आप लोग बेटे रिमेंबर रख लें, मेरी ऑडियो से आप लोग ये सुन लें। तो आज का लेक्चर बेटे हम यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। 15 मिनट या 16 मिनट का बेटा ये लेक्चर बना है, इससे बेटे आप लाजमी सुने। 15-16 मिनट पूरे दिन में आप लोग लाजमी निकाला करें, काफ़ी हद तक बेटे आपको चीज़ें समझ में आएंगी और आपकी हेल्प होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।